लोग जानते हैं, जिसका आर्टिकल 214 में हाई कोर्ट के गठन की चर्चा है। आप जानते हैं हाई कोर्ट का गठन 1861 के अधिनियम के तहत 1862 में ब्रिटिश सरकार का जो अधिनियम था 1861 और 1861 के अधिनियम के तहत 1862 में 3 हाई कोर्ट की स्थापना हुआ था। कहाँ पे? बम्बई, मद्रास और कोलकाता। और उसी के तहत यदि वर्तमान में पूछा जाए आपको हाई कोर्ट की संख्या तो कुल कितना है? 25, जिसका आपको SW के माध्यम से लिख के लाना है, जो उसका मुख्य न्यायाधीश, उसका गठन, उसका क्षेत्राधिकार कहाँ पे क्या है। ठीक है। इसके बाद आप लोग जानते हैं जो आप गठन, आप देखिए आप लोग भाग 5 में पढ़े हैं संघ का हाई कोर्ट, यानी संघ का सुप्रीम कोर्ट, और राज्य में आपका भाग 6 के अधीन में आता है राज्य का हाई कोर्ट, यानी कि प्रत्येक राज्य में एक उच्च न्यायालय होगा। इसका गठन करने का प्रावधान किया गया है आर्टिकल 214 में। लेकिन आप जानते हैं जो आप आर्टिकल 231 में इसका चर्चा है, जो 7वें संविधान संशोधन के तहत प्रस्तावित किया गया, जो हर एक राज्य, जो छोटा छोटा राज्य है, उसको बड़े राज्यों के साथ मर्ज कर दिया जाए, अर्थात 2 या 2 से अधिक राज्यों के लिए एक उच्च न्यायालय का गठन करने का प्रावधान किया गया, जिसकी चर्चा आर्टिकल 231 में किया गया है। ठीक है। और आप जानते हैं उच्च न्यायालय के पास अपना क्षेत्राधिकार होता है। क्षेत्राधिकार का मतलब होता है जो उस हाई कोर्ट का अपना परामर्श का अधिकार होता है, न्यायिक पुनराविलोकन का अधिकार होता है, अपीलीय अधिकार होता है, अभिलेख अधिकार होता है। इसका मतलब जैसे अभिलेख न्यायालय आप लोग देखे हैं सुप्रीम कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट आप लोग कहता है क्या, यह उनका जितना भी डिसीजन मेकर होगा वो एक अभिलेख के रूप में, यानी कि रिकॉर्ड के रूप में सुरक्षित रखा जाता है। वैसे ही हाई कोर्ट जो अपना जितना भी अपना डिसीजन देता है वो एक रिकॉर्ड के रूप में सुरक्षित रखा जाता है, जिसकी चर्चा आर्टिकल 215 में किया गया था। आपको यदि पूछा जाएगा जो अभिलेख न्यायालय कौन सा है, तो सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट, ये दोनों के दोनों न्यायालय क्या है? अभिलेख न्यायालय है। और इनसे जो लोअर कोर्ट है वो इनको दृष्टांत के रूप में देखता है। दृष्टांत का मतलब क्या होता है? दृष्टांत का मतलब जो भी लोअर कोर्ट है किसी भी मामले पर जब वो डिसीजन देगा तो वो यह कह सकता है जो हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले पर ये डिसीजन दिया था और इसी आधार पर हमारे पास जो ये मामला आया है, तो हम भी सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट के जजमेंट को आधार मानते हुए ये जजमेंट आपके पास दे रहे हैं। तो ये आपका अधिकार है, जिसको कहते हैं क्या? अभिलेख न्यायालय। आपको यदि पूछा जाए जो अभिलेख न्यायालय कौन सा है, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट। हाई कोर्ट में आप लोग जानते हैं हाई कोर्ट का यदि गठन पूछा जाए तो गठन आप लोग जानते हैं किसने? आर्टिकल 200 कितना लिखे हैं, जिसमें एक मुख्य न्यायाधीश और अन्य न्यायाधीश से मिलकर के बनेगा। ठीक है। वर्तमान में आप लोग जानते हैं 25 हाई कोर्ट है, कोई दिक्कत है? हाई कोर्ट के आपको न्यायाधीश बनने के लिए आपको योग्यता क्या होना चाहिए? आपको योग्यता होना चाहिए जो आप भारत का नागरिक हो, किसी भी उच्च न्यायालय में आपको 10 साल तक वकालत किया हो, या भारत के जो राज्य क्षेत्र के भीतर में न्यायिक सेवा है उसमें कम से कम 10 वर्ष तक आप न्यायिक सेवा पद धारण कर चुके हो। इस आधार पर आप क्या बन सकते हैं? हाई कोर्ट के न्यायाधीश बन सकते हैं। और हाई कोर्ट के न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति, जिसकी चर्चा आर्टिकल 217 में किया गया है। हाई कोर्ट के न्यायाधीश को शपथ कौन दिलवाता है? राज्यपाल। हाई कोर्ट के न्यायाधीश के सेवा यानी